गई थी एक बिन बुलाई शादी में और देखो जैसे मैंने दूल्हे को बताया तो मेरे साथ क्या हुआ। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने के लिए। निकल गए घर से स्कूटी पे मैं और मेरा भाई, और अभी चलो जाते हैं। जिस शादी में सबसे ज्यादा रश होगा हम उसमें घुस जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब एंट्री पे पूछ भी लेते हैं। तो मैं एंट्री के बाद की वीडियो दिखाऊंगी, बट ये जेन्युइनली हमें नहीं पता हम किस शादी में जा रहे हैं, बट जा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा मकसद सिर्फ एक ही था, हमें खाना था फ्री का खाना। यस। और फाइनली हम लोगों ने इतना ढूंढा और हम पहुंच गए थे एक बैंकेट हॉल में, जो कि था विवेक विहार में। यस, हमें डर बहुत लग रहा था। देखो मेरा भाई कैसे कर रहा है, ये कह रहा था कि यार वापस चल कहीं पकड़े ना जाए। और ये ऐसे बाराती थे कि इनके पास बैंड बाजा बारात ही नहीं था यार। जिसको देख के मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन हाँ ये लोग ऐसे हाथ में गाना गा रहे थे ना, ताली बजा बजा के, तो मुझे बड़ा मजा आया था और मैंने भी इस मोमेंट को काफी ज्यादा एंजॉय करा। और यहाँ पर दूल्हे की सालियां मांग रही थी उससे 1 लाख रुपए रिबन कटाई की। और देखो कैसे यहाँ पे माहौल बन गया था। हम भी भाई बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन हमें डर भी लग रहा था क्योंकि कुछ कुछ बाराती हमें भी नोटिस कर रहे थे। और फाइनली जैसे ही दूल्हा अंदर गया वैसे ही हम इस भीड़ में अंदर चल लिए। और देखो हमारे साथ भी क्या हुआ। फिर देखो एक लड़की थी, वो हमारे फोन के अंदर झांक रही थी, देखो किस तरीके से। एंड इसे लगा था कि है हमें जानती है, लेकिन हम तो नहीं जानते किसी को, क्योंकि हम पहली बार आए थे एक अननोन शादी में, इन्वाइटेड नहीं थे हम इस शादी में। और देखो मेरा आउटफिट कैसा लगा था, रेटिंग करके बताना। और ये बराबर में ही थी दूल्हे की बहन। मैंने से पूछा आप कहाँ से आई हो, कहती मैं दूल्हे की साइड से हूँ। मैंने कहा मैं दुल्हन की साइड से हूँ। फिर फाइनली हम लोग बैठे और हमने अपना काम शुरू कर दिया था। हमने खाना स्टार्ट कर दिया था। ये कबाब यार बहुत टेस्टी थे। और फिर मैं मिली रिश्तेदारों से। A few moments later. And I am from the groom side. नहीं, झूठ बोल रहा है। Like right की आप कौन लगते हो? मैं मामी। Yes, मैं सबको देखा क्योंकि मेरे घर से मैं नहीं आई थी। फिर मैंने दोबारा खाना शुरू कर दिया। हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। कुछ भी कह लो यार, बहुत मजा आ रहा था। यहाँ पे मैं और मेरा भाई टू से ही जा रहे थे और हम दोनों एक साइड पे बैठ के ना देखो कभी कुछ ले रहे थे कभी कुछ ले रहे थे। कुछ लड़कों ने हमें नोटिस कर लिया था, लेकिन हम वहां से एकदम फरार हो गए। फिर हम आए थे खाने की साइड पर। यार खाने की आइटम तो ऐसी ना मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी यार। शादी में केक भी मिल रहा था, इतना बढ़िया केक। हाँ भाई मजा आ गया। मैंने कहा एक नहीं दो नहीं पूरे 4 रख। और देखो ये भी मैंने खूब मजे से ठूसे थे। मेरे भाई को पसंद नहीं है, लेकिन हम मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने तो भाई पेट भर के खाना ठूसा। फिर उसके बाद आ गए थे, हमने लिया था पूरा स्टॉल घूमे थे हम। देखो कैसे बाराती यहाँ पर आ गए थे और हम लोग भी खूब मजे कर रहे थे। लाइक हमने भी टिक्की डोसा वोसा और सब चीजें ठूसी। और अब देखो मूवमेंट आता है कि दूल्हा आ गया था और मुझे यहीं पे अपना खाना छोड़ के जाना पड़ा। देखो तो फाइनली फिर हम सारा, एक तो ये छोटा सा हॉल था लेकिन शादी बहुत बढ़िया थी। और अब आ गई थी दुल्हन की बारी। दुल्हन भी आ रही थी स्टेज पर। देखो और सब इनको ही देख रहे थे। मैं भी सबसे आगे ही खड़ी थी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। मेरा बस चलता ना, मैं कैमरे वालों को हटा के हट जाती, लेकिन नहीं यार ऐसे नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद फाइनली मैं आई और मैंने इन सबको देखा था, क्राउड भी दिखाया कि देखो कैसे भीड़ लग रही थी। सब इन पर ही फोकस कर रहे थे। और पता है एक अंकल जी तो मुझे ऐसे मिले, लग रहा था उनको इस शादी से खुश नहीं है वो, उनको बवासीर हो गया था। देखो यार खूब इतना ज्यादा रश था और कुछ कुछ तो मेरे कैमरे में भी देख रहे थे। और दुल्हन जैसी आई स्टेज पर वैसे इन दोनों ने ना गानों पर झूमा जामी शुरू कर दी थी। देखो गाइस, अरे कहना क्या चाहते हो? अरे यार मैं ये कहना चाहती हूँ, इन दोनों ने नाचना शुरू कर दिया थी। क्या तो अच्छे से नाच ही लो। और देखो भाई यहाँ पर लड़कियां भी सारी दूल्हे की सालियां थी जो 1-1 लाख रुपए मांग रही थी। ओह माय गॉड, बड़ा अमीर दूल्हा है यार। फिर देखो इन दोनों को देख के ना मुझे किसी की याद आ गई थी। पर चलो छोड़ो, अपने को क्या, हमें तो मोमेंट एंजॉय करना है। तो वो ये दीदी
भैया हैं जिनको देख के मुझे इनकी याद आ गई थी, तो उन्होंने तो इसकी कॉपी कर ली और फिर हम लोगों ने डांस इनके मतलब खूब एंजॉय करा इस मूवमेंट को। और देखो ये पीछे जो अंकल है ना, कैसे इनको बवासीर हो गई थी, जैसे लग रहा था ये शादी से खुश नहीं है। फिर उसके बाद हमने दोबारा अपना सब चीजें स्टार्ट कर दी और देखो मेरा भाई कितना पीछे जाके खड़ा हो गया था, मैं तो भाई आगे फ्रंट में नाच रही थी। और अब वो बारी आ गई थी जो जिसके लिए मैं यहाँ पर आई थी फ्री का खाना खाने के लिए। खाना खाने यस के लिए पैसे नहीं लगते, यूनिफॉर्म लगता है, यूनिफॉर्म। हाँ? वो देख, बस फिर क्या, अब मैंने वहां से उठाई प्लेट, जो मेरा खाना अधूरा छूट गया था वो भाई मैंने एक एक आइटम रखी भर भर के, मेरे प्लेट में जगह नहीं हो रही थी तब भी रखी। और फिर मैंने अपना चश्मा हटाया, मैंने कहा नहीं यार अपने सब्सक्राइबर्स को भी मैं सुंदर दिखनी चाहिए। और मैंने खूब डांस करा, एंजॉय कर कर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे खुद के बाप की शादी हो। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जी हाँ, आपने सलमान खान तो देखा है, लेकिन मैंने भी देखा यहाँ पर सस्ता सलमान खान। और फाइनली अब वो मोमेंट आ गया था जब मुझे दूल्हा दुल्हन को जाकर बताना था कि मैं उनकी शादी में इन्वाइटेड नहीं हूँ, तो मैं ऐसी आ गई हूँ विदाउट इनविटेशन। और फाइनली ये लोग फोटोग्राफ वगैरह करवा रहे थे, फिर मैं जल्दी से गई, मैंने दुल्हन को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, फिर मैंने दूल्हे को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, लेकिन मैंने दुल्हन को नहीं बताया, मैंने सीधे बताया था दूल्हे को जाके। मैंने कहा सुनो आप एक बात बताओ, मैं इस शादी में इनवाइट नहीं करी गई हूँ। तो वो मेरे को देख रहा था पहले, फिर यार मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, देखो दुल्हन भी कैसे देख रही थी मुझे। फिर मैंने सब चीजें बता दी और फाइनली उन्होंने बोला अरे यार कोई नहीं, चिल करो, एंजॉय करो। तो फाइनली मैं जीत गई। ये और फाइनली मैंने अपना टास्क करा पूरा। और अगर आप चाहते हो ऐसी चैलेंजिंग वीडियोस और बनाओ तो जल्दी से सब्सक्राइब